नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स है आपने देखा, आपने विटनेस किया होगा 2020 और 2021 में एकदम मस्त परफॉर्मेंस दिखाई दिए। इवन दोस्तों, टाटा और अडानी ये दो ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने एकदम बहुत बेतहाशा पैसा बना के दिए हैं। इसी बीच में टाटा के सारे शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। टाटा के शेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी बीच में दो टॉप क्लास शेयर हैं और दोनों में दोस्तों आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। एक दोस्तों केमिकल का स्टॉक है जिसमें हमें 10% गिरावट देखने को मिली इनके पोस्ट Q4। तो गिरावट कितना इंटेंस हो सकता है, कितना गिर सकता है। और एक ऐसा स्टॉक है जिनमें इवेंट आने वाले हैं और इवेंट में आने से पहले ही उसमें गिरावट का सिलसिला चालू हो चुका है। तो दोनों स्टॉक में दोस्तों हमें देखना है कि कितना गिर सकता है, करे क्या बाई होल्ड या फिर सेल, बिकॉज दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यस, दोनों में न्यूज़ आ रही है और वो न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होगा, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुतों के पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में ज़रूर होगा। बिकॉज एक स्टॉक को गाइस हमने फंडामेंटली रिकमेंडेशन किए थे, बिकॉज बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से मार्केट बहुत रिएक्ट कर रहा है। कितना सपोर्ट बन सकता है, कौन सा ट्रेड करे, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, मैंने इसे बताया है। और इंडिया मार्ट की बात की जाए तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच में मौका है, जाकर जरूर देख सकते हैं, बिकॉज ब्रोकरेज टारगेट बहुत ही अप है इस गिरावट में भी। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। केमिकल्स के गाइस बहुत सारे स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, अतुल, एसआरएफ, विनती, बहुत सारे स्टॉक्स है। लेकिन टाटा केमिकल की बात की जाए तो गाइस ये स्टॉक एक नया उम्र था और 2020 से जो रैली मारी वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली थी। लेकिन दोस्तों आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा पनिश किया और 10% कोई स्टॉक टूटता है तो अपने आप में ही वो काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं। बिकॉज 10% स्टॉक का टूटना, यस दोस्तों, इसके पीछे होती है मोटी वजह। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट में दोस्तों इस कंपनी ने, इस शेयर ने बहुत ही मालामाल बनाया है। अगर आप देखें तो 9% की गिरावट के बावजूद भी दोस्तों अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। इधर पे एक पैनिक सेलिंग आई थी, उसके बाद जो स्टॉक ने रिकवरी दी है वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। तो इसके पीछे दोस्तों इतनी बड़ी वजह क्या है, बिकॉज हमें इनके नंबर्स Q4 के कल ही देखने को मिले और आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या है दोस्तों, प्रॉफिट में क्या हुआ था अगर आप देखें तो कॉन्सोलिडेटेड जो पैट है वो 85% फॉल हो चुका था। बस 29 CR के हमें आसपास ही देखने को मिला है। इसके पहले वही जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो गया? तो जी हाँ दोस्तों, खर्चे इनके 2700 करोड़ रेवेन्यू बढ़े थे, 2400 करोड़ के आसपास, लेकिन इनके खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़े थे जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रॉफिट है अच्छे खासे डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहे थे। इनके जो प्रॉफिट 29 CR के आसपास हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास थे, और इसके पहले ईयर में और मार्च क्वार्टर में ही 197 के आसपास देखने को मिल रहे थे। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? तो इनके ऑपरेशंस जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है वो बढ़े हैं, लेकिन गाइस उसी के रेशियो में हमें भारी भरकम इनके उछाल देखने को मिल रही है इनके एक्सपेंसेस में। इसी बीच में गाइस हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला और हमें उम्मीद भी थी कि गैप डाउन होगा ओपनिंग, और वही देखने को मिला। बिकॉज अपने आप में दोस्तों अगर आपने देखा होगा इंडिया मार्ट इंटरमेश का बस खाली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, तो बस महज हमें 2-3 दिन में ही 18% की डाउन साइड देखने को मिल गई। तो सेम दोस्तों यही कहानी इसमें भी देखने को मिल रही है। इसमें भी हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वही वजह है कि मार्केट को इनके नंबर्स थम्स अप नहीं लगे, थम्स डाउन किए। बिकॉज मार्केट को दोस्तों इससे काफ़ी उम्मीद थी, इसलिए ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या कंपनी खराब है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कंपनी खराब नहीं है। एक मिड कैप कैटेगरी का हमें स्टॉक देखने को मिलता है और मुझे प्रीटी मच श्योर है ये अपकमिंग टाइम से बहुत अच्छा करेगा। बिकॉज इंडस्ट्री पी अपने आप में बहुत ही कम है और इंडस्ट्री पी सिर्फ सस्ता है 10 रुपये का। ऑल्दो इन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, अच्छी बात है। और आप देखें तो थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस प्रोड्यूसर है अपने आप में, दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है। एशिया के लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए, ये दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल में भी काम कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों ये ऐसा केमिकल है जो ईवी के दौर में चलने वाला जो केमिकल यूज़ होता है उनमें भी दोस्तों एक अच्छा खासा प्रोडक्शन ये कर सकती है, अच्छा खासा गेम चेंजर बन सकती है। टाटा का नाम तो अपने आप में कंपनी बुरी नहीं है और आपने देखा कि रेवेन्यू खराब नहीं थे बट प्रॉफिट कम हुए। तो हो सकता है कि अपकमिंग क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, कंपनी खर्च कम करेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो फिर तेजी आ जाएगी। लेकिन गाइस इससे घबराना नहीं है, बिकॉज ऐसा होता है और सेम हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज में हमें देखने को मिला है। इवन रिलायंस में दोस्तों आपको अच्छे से याद है, कोरोना पेंडेमिक में वही हुआ था। लेकिन हाँ, ये इतना प्रॉफिट फॉल होगा ये उम्मीद के बाहर थी। तो आज गैस डिलीवरीज की कंडीशन है और देखें तो हमें 19% के आसपास देखने को मिल रही है। 2 करोड़ से ऊपर शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आज जम के वॉल्यूम्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है और ट्रेडिंग जम के हुई, उसके अगेंस्ट बहुत ही कम शेयर्स को डिलीवरीज लिए हुए देखने को मिल रही हैं।
तो 700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका टूटना अपने आप में ही इसको और भी नीचे की ओर ढकेल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये सस्टेन करता है 700 का लेवल तो सही है, वरना 670 680 का दर्शन भी आपको हो सकता है। तो करें क्या दोस्तों, लॉस में तो बिल्कुल मत बेचिएगा, बिकॉज कंपनी आप होल्ड करिए, आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, आपको टाइम देना पड़ सकता है अपकमिंग 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो आपको पैसा रिकवर जरूर होंगे। और फ्रेश एंट्री लेने के लिए दोस्तों मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक डिप जरूर खा सकता है। 690 600 से दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो कम से कम 3 खरीद लें, 2 खरीद लें, 7 स्टॉक का पैसा रिमेनिंग रखें। अगर आपको निचले दाम में कहीं मिलता है तो कैसे उधर पे चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की बात की जाए तो इससे अच्छे से केमिकल कंपनीज भी है, लेकिन जैसे मतलब है कि स्पेशलिटी केमिकल में काम कर रही है और ईवी के दौर में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर कंपनी बन सकती है। एक कंपनी तो हो गई टाटा केमिकल्स और दूसरी कंपनी तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो फटाक से हमें निफ्टी 50 में आते हुए देखने को मिली और बहुत तेजी से हमें निफ्टी 50 का हिस्सा बनते हुए देखने को मिली, लेकिन इसमें भी आज हमें 4.5% गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 698 के लगभग दिखाई पड़ता है और ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखिएगा कोई मेजर गिरावट नहीं है। और ऐसा क्यों, तो गाइस इनके आने वाले हैं 6 मई को नंबर्स। आपने देखा कि एचयूएल की बात की जाए, नेस्ले की बात की जाए, तो नंबर्स खराब पोस्ट नहीं किए, लेकिन मार्केट ने अभी भी इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, जो रेस्पेक्ट दोस्तों ये कंपनी डिजर्व करती है और एफएमसीजी डिजर्व करती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट का अनुमान है कि मोर लेस नंबर फ्लैट देखने को मिलेंगे और निफ्टी गिरेगा तो भाई कोई नहीं बचेगा। आज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस, एयरलाइंस सारे गिरते हुए दिखाई पड़े, तो अगर दोस्तों ये सब गिरेंगे तो भाई ये भी गिरेगा। लेकिन आज इसमें इंटेंस गिरावट देखने को मिली, गिरावट के पीछे एक ही वजह है, वो प्रॉफिट बुकिंग। कोई नेगेटिव न्यूज़ में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मार्केट को अनुमान है कि नंबर्स मोरलेस फ्लैट आएंगे। तो क्या पता कल मार्केट गिरेगा या फिर कुछ भी होगा, इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, बस रिजल्ट के 1-2 दिन पहले ही अपने प्रॉफिट को निकाल ले रहे हैं कि चलो भाई प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, उसको फिर से री एंट्री करेंगे। इसीलिए गाइस आज हमें इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस गिरावट में दोस्तों हमें अच्छे खासे हेल्दी डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने 35% डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रही हैं। आज के ट्रेडिंग माहौल की बात की जाए 74 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में गाइस 35% के आसपास डिलीवरीज बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों कंपनी बहुत ही शानदार है और मैंने बता दिया गेम प्लान टाटा केमिकल्स में करना है क्या। मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉस मत निकलिए और चाहें तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं अगर कंपनी पसंद है तो, वरना थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक और भी सस्ता भाव मिलता है तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है और इसमें तो भाई बेचने का सवाल ही नहीं होता है। निफ्टी 50 का अभी नया नया हीरो है, तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है और नहीं लिए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। 620-30 के आसपास कभी भी आता है तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट बहुत ही अप है और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, आपके दोस्तों अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। ऑल तो अपने निचले स्तरों से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से मे भी कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग देखना मिलता ही है और होता ही है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत से टारगेट्स मीट हो चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल का 710 के आसपास, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको Q4 का नंबर्स देखना चाहिए, अगर आपको नंबर्स पसंद हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, वरना मार्केट में और भी अच्छे अच्छे एफएमसीजी के शेयर्स अवेलेबल है, लेकिन ये भी बहुत टॉप नॉच वाले हैं और गाइस इसको भी होल्ड कंटिन्यू करें बिकॉज ये भी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है। सो फॉर टाइमिंग यही 2 शेयर्स हैं टाटा के जो हमें अच्छे खासे क्रैश होते हुए देखने को मिले। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको अभी के अभी ड्रॉप करें, मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा और कुछ तो रिव्यू चूज करना भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।